शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद झड़पें हुई हैं और शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुआ। पाक फौज के 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है मीरान शाह, जहां पर फोर्सेस से झड़प में दहशतगर्द के मरने की इत्तलात हैं और यहां पर एक सिपाही वारिस खान ने जाम शहादत नोश किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, आगाह कीजिए। देखिए, ISPR ने ये बताया कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान 2 अलग अलग झड़पें हुई हैं। शदीद झड़पें हैं। एक झड़प आसमान मंजा जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई, जहां एक दहशतगर्द को हलाक किया गया, एक जख्मी हुआ। यहाँ पर फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही साजिद आजम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों से दूसरी झड़प मीरान शाह शुमाली वज़ीरिस्तान में हुई है। ये भी 16 अक्टूबर को हुई है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया है और मादरे वतन के सपूत सिपाही वारिस खान ने शहादत पाई है। ISPR का कहना है कि इन दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन वो किया गया है ताकि अगर इन इलाकों में मुमकिन तौर पर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसका खात्मा हो। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है, ये ISPR का कहना है। और जो बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़म को मज़ीद जला बख्शती हैं, ये भी ISPR का कहना है। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में क्रैकर हमले में जख्मी होने वाली खातून चल बसी। ये 8 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ज़रा के मुताबिक जाए धमाका से छर्रों के निशानात मिले हैं। हमले का निशाना बनने वाली बिल्डिंग शेर शाह के ताजिर की है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खान इससे। जावेद, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, DIG और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जानिब से वक़ा का दौरा किया गया। जैसी इत्तला मिली, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर पहुँचे और तहकीकाती इदारों की जानिब से जो है शवाहिद इकट्ठे किए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुँचा, लेकिन अब तक जो है वो DIG का कहना है कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि नौयत क्या थी धमाके की। इब्तदाई तौर पर जो है वो बताया गया कि नामालूम मुलजिमान जो है मोटरसाइकिल सवार थे, जो किसी आतिशगीर मादे को फेंका गया या वो क्रैकर था जिसे फेंक कर जो है फरार हो गए, जिसके वाक़े के अंदर तकरीबन 9 लोग जो है इब्तिदाई तौर पर जख्मी हुए, जिसमें दौरान इलाज अस्पताल में 38 साल रज़िया जो जहाँ पाक हो गई, जबकि बच्चे और ख़वातीन और मर्द शामिल है जो राहगुज़र थे और गली में मौजूद थे। उनकी तादाद जख्मियों की 8 है। वाक़या जो गली के अंदर पेश आया, गली में उस वक्त लाइट नहीं थी इलाके में जब ये वाक़या पेश आया, तो ज़्यादातर इमारतें बालाई मंजिला हैं जिनके जो वेंटिलेशन ना होने के बायस, जो लाइट होने के बायस शहरी जितने भी हैं वो तमाम गली में ख़वातीन और बच्चे होते हैं। उसी असना में ये क्रैकर का जो हमला मुबैना तौर पर किया गया। उस हमले के अंदर जो है वो राहगुज़र और गली में मौजूद जो लोग थे वो इसका निशाना बने और तमाम जो है वो करीबी इलाकों के मकीन थे, जिन्हें फौरी तौर पर पहले लियारी जनरल अस्पताल और क्रिटिकल कंडीशन में जो जख्मी थे उन तमाम को जो है वो ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि इस पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया। वज़ीर आला सिंध के साथ साथ जो है वो IG सिंध ने भी जो है वो तहकीकात तलब कर ली है, जबकि DIG साउथ असद रज़ा ने जाए मौका का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब तक जो है वो ये बात कहना कबल वक्त होगा कि वजह क्या बनी है, लेकिन पत्ताखोरी या इस किस्म के जो तमाम तर पहलू हैं इन पर भी तहकीकात की जा रही है। और जो रिहायशी इस इमारत की और उसके बराबर वाली जो इमारत है, दोनों मंजिलों इमारतों के जो मक्की हैं और उनके जो मालकान हैं उनसे भी जो है वो बात की गई है, लेकिन इस तरह का आंसर कोई अब तक पत्ताखोरी का सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस जो है वो अपने तौर पर तहकीकात कर रही है। जो इमारत के करीब ये वाक़या पेश आया, उन दोनों इमारतों के जो मालकान है वो ताजिर है। उनमें से एक जो है वो शेरशाह में कबाड़ का यानी कि पुराने आइटम्स का जो है वो उनका कारोबार और गोदाम है बहुत बड़ा, वो उनका ये था। लेकिन इस इलाके के अंदर अब तक बत्ताखोरी या इस तरह के वाक़यात जो है वो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन जो नई लहर कराची में जराइम की शुरू हुई थी, जिसमें किलिंग के कुछ वाक़यात सामने आए थे, लेकिन बत्ताखोरी के भी आंसर आए थे। लेकिन ओल्ड सिटी एरियाज़ और साउथ जोन का जो इलाका है वो ताजिर हब भी इसे कहा जा सकता है, इसलिए तजारत यहाँ पर होती है। मुमकिन तौर पर जो है वो बत्ताखोरी के आंसर इसमें मिलेंगे। तहकीकात लेकिन अभी की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर किसी हतमी नतीजे पर पुलिस जो है वो नहीं पहुंची है और ना ही अब तक ये बम डिस्पोजल स्क्वाड तकरीबन 9 बजे का वाक़या है। 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है वो तहकीकाती इतने जिद्दत होने के बावजूद जो है ये इतने इस हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वाक़या इसमें जो नौयत इस्तेमाल की गई है बम धमाके में वो क्या है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने आतिशगीर मादा फेंका। DIG साउथ अली रजा कहते हैं कि धमाके के जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है और उनकी हालत बेहतर है।
अभी तक जो बीडी जो है, बीडी और सीएसयू के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके अभी तक वो कलेक्ट कर चुके हैं मटेरियल्स। अभी तक हमें ये ख़त्मी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये हैंड ग्रेनेड है या कि फायर क्रैकर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। 2 अफराद नामालूम हैं, वो जाते हुए किसी आतिशगीर मादे को या फिर किसी ऐसे ही ऑब्जेक्ट को गली के अंदर फेंक के यहाँ से फरार हो गए हैं, जो कि इम्पैक्ट टाइम उसका होता है 4 से 5 सेकेंड। उसके बाद जो है वो डेटोनेट हुआ है। 9 जो है वो कैजुअल्टीज हैं, जिसमें एक जो है खातून वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गई हैं। जिस दुकान के करीब ये इंसिडेंट हुआ है वो भी तकरीबन कोई 4 माह से बंद है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात ऑनलाइन सप्लाई करने वाले का नेटवर्क पकड़ लिया। 33 पार्सल कब्जे में लेकर भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गई। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पार्सल कब्जे में लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। मियांवाली में दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। मकड़वाल में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान माइंस के करीब पुलिस पार्टियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस अफसरान और जवान डट गए, भरपूर जवाबी फायरिंग की। दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर 12,000 अफगान शहरियों का सऊदी अरब पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। वजारत दाखिला ने जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस। जी बिल्कुल, 12,096 के करीब जो जाली और जो टेम्पर्ड पासपोर्ट पर जो है पाकिस्तान से ट्रैवल किया गया है। जाली और टेम्पर्ड पासपोर्ट पर जो है जो ट्रैवल करने में बड़ी तादाद में अफ़गानी भी शामिल हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर जो है वो पाकिस्तानी भी इसमें जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। तकरीबन 3,000 इस फहरिस्त में अफराद की जो तहकीकात हुई उनसे पता चला कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो अफ़गानी भी शामिल हैं। जो वजारत दाखिला में 5 रुकनी जो है वो तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि इस लिस्ट के हवाले से आदद शुमार इकट्ठे करेगी और तहकीकात करेगी कि इसमें कौन कौन से इदारे मुलविस हैं। स्पेशली तौर पर FIA और पासपोर्ट ऑफिस के हुकाम और इस तरह नादरा के हुकाम, इनमें कौन सी काली बेड़े हैं जो कि इन पासपोर्ट्स की जो है छपाई में और ये बनाने में जो है जिनका रोल रहा है, तो उन किरदारों को ज़िम्मेदारों का भी तयन किया जाएगा। और 15 दिनों में जो है इस कमेटी ने अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला में जमा करवानी है। ठीक है, बस शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को पहुँचाने के लिए इन एक्शन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए लारी अड्डे का दौरा किया, बसों में मौजूद मुसाफिरों से मुलाकात की और किरायों में कमी बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने वज़ीर आला को बताया कि पेशावर और फैसलाबाद के किराए कम कर दिए गए हैं, ताहम बाज़ मुसाफिरों का कहना था कि उनसे पुराना किराया ही लिया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब से। दुरे नायाब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अचानक लारी अड्डे का दौरा किया और लारी अड्डे पर उन्होंने नॉन AC जो बसेस हैं उसमें बैठे सवारियों से न सिर्फ उन्होंने इस्तफसार किया बल्कि किराए के बारे में पूछा। और पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी के बाद जो किराए में नुमाया कमी आई है उसकी भी उन्होंने इस्तफसार किया, जिसपे ये हैरानकुन बात सामने आई कि किराए में वाज़ेह कमी हो चुकी थी। 10% जो किराया है वो कम दिखाया जा रहा था। अगर पेशावर बस में बैठने वाली सवारी का 2,000 किराया अब दिया जा रहा है तो पहले ये 2,200 लिया जाता था, जिससे वज़ीर आला ने इत्मीनान का इज़हार किया। DC और कमिश्नर को शाबाश दी और उनका ये कहना था कि 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही ये हो जाना बहुत अच्छी बात है, लोगों को एहसास जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिए। उन्होंने मजीद एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की कि कल RT को बुला के, ट्रांसपोर्टर्स को बुला के पूरे लाहौर शहर बल्कि पूरे पंजाब में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अमलदरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ है, उनको भी ये हिदायत की गई है। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI चेयरमैन को रिलीफ न मिल सका। अदालती फैसले में कहा गया है कि साइफर केस अडियाला जेल में ही चलेगा। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। जेल ट्रायल में बदनीयती नजर नहीं आई, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें।
फर्रुख हबीब ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फर्रुख हबीब का कहना था कि उनके पास दो ही रास्ते थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलें या शैतान के। पुरअमन जद्दोजहद के बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। चेयरमैन PTI की जहन साजी की वजह से लोग फौज के खिलाफ निकले। काबिल लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए आईनी तौर पर हटाया गया। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा। आपने चीज़ों को, एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं। आपने अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था, आपने बंद लिफाफे में ही वो पास करवा दिया। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिशू पेपर की तरह यूज़ करके, इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया। आप उनको 21 अक्टूबर को मुल्क की तरक्की का नया संग बुनियाद रखा जाएगा। मुल्क को फितनों से आज़ादी मिल चुकी, कोई गैर मुल्की एजेंट मक्कारी से नापाक एजेंडे पर काम नहीं कर सकता। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद चौधरी शहबाज शीना की जानिब से किया गया था। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग शेखुपुरा से क्लीन स्वीप करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी कारकुनों ने भरपूर कुव्वत का इजहार किया। मेरे इंतहाई अजीज मुस्लिम लीग नून के शेरों और जो वर्कर हैं, जज्बा रखते हैं, उनके लिए मोहब्बत रखते हैं, ये उनका जिला है। और उसी जज्बे और उसी शौक और बलबले के साथ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आप उनका इस्तकबाल करेंगे। तो यकीनी तौर पे आपका यहाँ आना, मेरा दिल गवाही देता है कि इंशाअल्लाह यहाँ से हजारों लोग शेखपुरा से इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे 21 को।